Good health is a sum of small nutritious meals through the day. और इन्हीं हेल्दी मील्स की कॉम्बिनेशन से बनती है एक अच्छी डाइट। हाय, मैं हूं श्वेता एंड वेलकम टू फ्लैप योर वीकली डोज ऑफ गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हमारे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं और वेरी पॉपुलर डाइट कॉल्ड एज साउथ बीच डाइट रूटीन। निकोल किडमैन, ईवा मेंडिस, शकीरा, डेनिस रिचर्ड्स और कार्मेन इलेक्ट्रा जैसे सेलिब्रिटीज ने इस डाइट को फॉलो किया है। To help us know more about the South Beach diet, हमारे साथ है अवार्ड विनिंग डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट प्रियम आहूजा। हाय प्रियम, वेलकम टू फ्लैप क्यू। हाय श्वेता। प्रियम, आज हम बात करें साउथ बीच डाइट रूटीन की। हम आपके व्यूज जानना चाहते हैं इस डाइट के बारे में। साउथ बीच डाइट एक एक्सट्रीमली पॉपुलर सेलेक्ट डाइट है विच इंश्योर्स मोर ऑफ प्रोटीन एंड मोर ऑफ फाइबर इन योर डाइट। ये बहुत ही अच्छी डाइट है ओइंग टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बल्कि आप जो भी खा रहे हैं आपको अच्छा खाना है। तो प्रियम, हम देखते हैं इस रूटीन की डाइट जर्नल इस डाइट को और बेहतर समझने में। साउथ बीच डाइट में 3 फेजेस हैं। फेज 1 में कार्बोहाइड्रेट्स जैसे राइस, पास्ता, व्हीट एंड ब्रेड को अवॉइड करना होता है एंड फ्रूट्स खाना बिल्कुल मना है। पर डे 6 मील्स लेने होते हैं जो हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर होते हैं। ये है कुछ अमेजिंग डिशेस जो आप इस दौरान खा सकते हैं। ग्रीक चिकन सैलेड, बॉइल्ड चिकन स्ट्यू, स्क्रैम्बल्ड एग्स विद बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रेश ग्रीन सैलेड विद नट्स एंड फेटा चीज। इस फेज का ड्यूरेशन है 2 वीक्स, जिसमें आइडियली 4 to 5 kg वेट लॉस होगा। फेज 2 में आप थोड़े फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं लाइक ऑरेंज, मौसम्बी, एप्पल और गुआवा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस को स्मॉल क्वांटिटीज में खाया जा सकता है। आपको ये डाइट 4 to 6 वीक्स तक फॉलो करना है to lose about 1 kg per week. Phase 3 is for maintenance. इस फेज में आप खा सकते हैं तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का एंड कबाब, whole wheat pasta and whole wheat bread burgers with baked cutlets, पुलाव एंड बिरयानी made with brown rice, chicken and mushroom soups, तंदूरी पनीर टिक्का, पनीर करी, grilled seafood. तो ये डाइट आइडियली किन लोगों को फॉलो करना चाहिए? Well, I would say each and everyone can follow this diet as far as the person is healthy. अगर आपको कुछ एलिमेंट है, कुछ थेरेप्यूटिक कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है या फैमिली में डायबिटीज रन होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको ये डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज ईच एंड एवरीवन हु इज स्ट्राइविंग फॉर वेट लॉस एंड मोर देन वेट लॉस, होलिस्टिक हेल्थ कैन फॉलो दिस डाइट। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर हमें ये डाइट प्लान फॉलो करना है तो हमारे मील्स को हम कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले आपको जब भी कोई डाइट प्लान फॉलो करना है तो आप ये ध्यान में रखें कि आप पोर्शन साइज को कंट्रोल करके रखें एंड एंटायरली पूरे दिन में आप मील को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप 5 से 6 मील पूरे दिन में लीजिए, 2 से 3 घंटे के गैप में। हर एक मील में आप इंश्योर करिए कि आप हाई फाइबर ले रहे हैं। व्हेन आई से हाई फाइबर, आप अच्छे वेजिटेबल के सोर्सेज ले रहे हैं। थ्रू आउट योर डाइट यू शुड हैव इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन इन योर डाइट। यहाँ पे आप तंदूरी पनीर खा सकते हैं, तंदूरी चिकन खा सकते हैं। आप मुझे पूछो आप क्या खा सकते हो क्या नहीं, मैं कहूँगी हाँ आप खा सकते हो। आप स्मूदीज भी कंज्यूम कर सकते हो बहुत ही इजीली, वेयर स्मूदीज आर कंसिडर्ड एज वेरी मच फैटनिंग। और अगर आप स्लिम मिल्क का लेते हो यू कैन इजीली गो अहेड विद दोस। वंडरफुल। आई थिंक ये डाइट बाकी डाइट रूटीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा बैलेंस्ड है ना? या एक्चुअली इट इज क्वाइट बैलेंस्ड, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ये मेंशन करना चाहूंगी कि हियर यू हैव टू गो इन फॉर लो कार्ब। यहाँ पे आपको लो कार्ब लेने हैं इन द सेंस आपको स्टार्च कंजम्पशन कम करना है। स्टार्च किन चीज़ों में होता है? मैदे के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स हमें नहीं लेने हैं। फ्रूट्स भी आइडियली इसीलिए अवॉइड करे गए हैं क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज रहता है। बट वी आर इंश्योरिंग कि हम हेल्दी रहें थ्रू फाइबर। फाइबर आपको स्लो सस्टेन रिलीज देता है। क्योंकि कार्ब्स हम थोड़े बहुत लो कर रहे हैं इस डाइट प्लान में, तो क्या उसकी वजह से कोई फटीग या वीकनेस महसूस होती है? इट डिपेंड्स। अगर आप प्रॉपर फाइबरस वेजिटेबल्स ले रहे हो, आप गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक कर रहे हो विच इज गुड इन क्वालिटी, अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको फटीग नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपके बी वाइटामिन कम है तो आपको वीकनेस हो सकती है। सो इट्स वेरी एसेंशियल यू टेक केयर ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स एज वेल। प्रियम, इस डाइट के बेनिफिट्स या कोई साइड इफेक्ट्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Well, it gives you awesome weight loss. That's first thing. Apart from that, ये डाइट आप easily continue कर सकते हैं for lifelong. It's more of a lifetime change as I'm saying. But अगर आप उसको properly follow नहीं करते हैं, तो it would have side effects. Side effects like you might have headache, dizziness. अगर हम proper vitamins minerals नहीं ले रहे हैं, proper consumption नहीं कर रहे हैं, तो आपको weakness हो सकती है. Apart from that, very essentially, आप muscle loss कर सकते हैं अगर आप properly follow ना करें. इस डाइट के बारे में इतना सब जानने के बाद
अब हमें ये जानना है कि इस डाइट में चीट कैसे किया जाए, इसका चीट स्केड्यूल क्या होना चाहिए? ऑल द चीटर्स देयर, डेफिनेटली आप चीट कर सकते हैं इस डाइट में, नो वन वुड से नो टू यू. व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि फेज 1 में आप फ्रूट्स नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, सो वंस इन अ व्हाइल योर बॉडी डिमांड्स कि नहीं यार मुझे फ्रूट खाना है, तो एक आध दो छुप छुपा के खा सकते हैं. सेकेंडली, जब आप फेज 2 में हैं तब आप इजीली स्विच कर सकते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स में आप लो फैट मिल्क ले लीजिए, slim milk as we call it. If you are having that, you can easily consume whichever dessert you want to, smoothies you want to, yogurts, anything and everything. एंड फेज 3 से तो आप नॉर्मल मील की कॉपरेट कर रहे हैं, तो आप इजीली कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी करेक्ट, राइट? एम आई राइट? सुपर. तो प्रियम, कोई पोस्ट डाइट टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें वंस दे कम ऑफ दिस डाइट? Definitely. Lifelong healthy रहने के लिए remember 3 things: quantity, quality and distribution. Wonderful. Thank you so much for being on Flat Tube, Priyam. तो अगले हफ्ते मैं मिलूंगी आपसे एक और नए डाइट प्लान के साथ. Till then, eat right and stay right. Bye bye.